हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब की आवाज़ ही नहीं, बल्कि यह उस खामोशी की चीख है जो हर रात आपके अंदर कुछ पूछती रहती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे मेहनत, लगन, स्मार्ट वर्क या फिर टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी बदलने के लिए, सफलता पाने के लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है। हाँ, सिर्फ एक चीज़, एक ऐसी चीज़ जो आपके सारे बिखरे कामों को दिशा दे दे, जो हर दिन के शोर को शांत कर दे और आपको वहाँ पहुँचा दे जहाँ पहुँचना आपके लिए लिखा है। यही सवाल ग्रे कॉलर ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब में उठाया, द वन थिंग। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मेरा वन थिंग क्या है, और उस सवाल का जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि अंत में आप सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बुक की समरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रात का लगभग 1 बज रहा था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका लैपटॉप अब भी खुला था। मेज पर फैले ढेर सारे नोट्स, चाय का आध पिया कप और स्क्रीन पर एक अधूरी प्रेजेंटेशन झलक रही थी। अर्जुन ने सिर थाम लिया। उसका दिमाग बोझिल था और दिल थका हुआ। कभी वह कॉर्पोरेट में टॉप पर पहुंचने का सपना देखा करता था, आईआईटी से इंजीनियरिंग, आईआईएम से एमबीए और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। एक आदर्श कहानी जैसा कुछ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसे लग रहा था कि वह सिर्फ एक रेस का हिस्सा बन चुका है। हर दिन 18 घंटे की भागदौड़, मीटिंग्स, मेल्स, रिपोर्ट्स और परिणाम, फिर भी कुछ नहीं। ना तो खुद से संतुष्टि, ना बॉस से तारीफ। ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी मेहनत बिखरी हुई है, बेतरतीब और उद्देश्यहीन। मैं हर चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा, उसने खुद से बड़बड़ाया। यही वक्त था जब उसके दोस्त वरुण ने उसे एक किताब भेजी, द वन थिंग। शुरुआत में अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह भी उन मोटिवेशनल बुक्स जैसी ही होगी जो कुछ पेज पलटने के बाद बोरिंग लगने लगती है। लेकिन एक दिन जब उसकी थकान हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी आंखें गहरी नींद की तलाश में थी, उसे ऐसा लगा जैसे वो किताब उसे बुला रही हो। उसने किताब का पहला पन्ना खोला। इसमें लिखा था, व्हाट इज़ द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाई डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इरेजर और अननेसेसरी। मतलब वह एक काम क्या है जो मैं कर सकता हूँ जिससे बाकी सब काम आसान हो जाएंगे या फिर अनावश्यक हो जाएंगे। उसने ये लाइन 3 बार पढ़ी। क्या ये सवाल उसकी ज़िंदगी के जवाब का रास्ता था? क्या सच में कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो बाकी सब उलझनों को आसान बना दे? अर्जुन ने किताब पढ़नी शुरू की। पन्ना दर पन्ना वो डूबता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी अपनी ही ज़िंदगी को शब्दों में ढाल रहा हो। वो खुद को हर उस उदाहरण में देख पा रहा था जहां लेखक ने बताया कि कैसे लोग मल्टीटास्किंग में फंसकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, कैसे वे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। अर्जुन को वो दिन याद आया जब वह एक साथ 5 प्रोजेक्ट संभाल रहा था। हर एक क्लाइंट की अलग अलग डिमांड थी, हर बॉस का अलग अलग टारगेट, हर सुबह एक अलग मीटिंग, दोपहर को अलग मीटिंग, शाम को अलग मीटिंग, मीटिंग के ऊपर मीटिंग। और जब भी वह एक चीज़ की गहराई में घुसने की कोशिश करता तभी कोई नया मेल आ जाता। अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड, मतलब तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे समझ में आने लगा था कि वह किस जाल में फंस गया था, अधिक करने की कोशिश का जाल। अर्जुन ने अगले दिन से ही अपने शेड्यूल पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने कोई रिवॉल्यूशन शुरू नहीं किया, कोई 100 टास्क टू डू लिस्ट नहीं बनाई। उसने सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना शुरू किया, मेरे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आज की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जवाब था क्लाइंट एक्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करना।
बाकी सब काम, मेल्स, कॉल्स, छोटे छोटे एडजस्टमेंट, सब कुछ उसने किराने कर दिया। उसे शुरुआत में बहुत मुश्किल लगी, बार बार दूसरे काम उसे खींचने की कोशिश करते, मोबाइल नोटिफिकेशन, सहकर्मी का मैसेज, मीटिंग रिमाइंडर, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देगा। और परिणाम, वह प्रोजेक्ट 3 दिन में ही पूरी तरह तैयार हो गया, शानदार और सटीक। जब वो क्लाइंट मीटिंग में गया तो पहली बार बॉस की आंखों में उसकी तारीफ की चमक दिखी। क्लाइंट ने हाथ मिलाकर कहा, वी हैव नॉट सीन द लेवल ऑफ क्लैरिटी बिफोर। मतलब, हमने पहले कभी इस स्तर की स्पष्टता नहीं देखी आपके काम में। अर्जुन को यह पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया था, लेकिन उसका असर कई क्षेत्रों में हुआ। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बॉस का भरोसा मिला और टीम में उसकी इज्जत भी। यही था उस वन थिंग का जादू। उसने ये फार्मूला बाकी चीज़ों में भी लागू करना शुरू किया। जब वो घर पर आता तो एक समय केवल परिवार को देता, मोबाइल बंद, लैपटॉप दूर। पत्नी की आंखों में पहली बार सुकून की झलक दिखी। वो जान गई कि अर्जुन अब सच में मौजूद है। स्वास्थ्य के लिए उसने रोज सुबह सिर्फ 30 मिनट की वॉकिंग चुनी, बिना जिम जाने के झंझट, बिना किसी फैंसी डाइट के। लेकिन वह उस एक चीज़ में नियमित हो गया। धीरे धीरे उसके वजन में कमी आने लगी, शरीर भी उसको हल्का महसूस होने लगा। हर क्षेत्र में उसने खुद से यही सवाल करना शुरू किया, वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी सबको आसान बना देगी। धीरे धीरे अर्जुन की ज़िंदगी बदलने लगी, काम का बोझ घटने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके परिणाम भी अच्छे आने लगे। उसे एहसास हुआ कि पहले वह बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर पा रहा था। अब वह कम कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था उसमें उसका पूरा समर्पण था। एक दिन अर्जुन ऑफिस के कैफे में बैठा हुआ था जब उसका जूनियर मनीष आया। मनीष घबराया हुआ था। सर, मैं बहुत ओवरवेल्ड महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, ओवरवेल्ड का मतलब होता है बहुत अधिक दबाव या भावनाओं से घिर जाना। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब आप परिस्थितियों या भावनाओं के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। उसे एक साथ 3 प्रोजेक्ट, उसके ऊपर रीजनिंग कॉल और मैनेजर की मीटिंग। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहले वो किस चीज़ को हैंडल करे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मनीष, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो अगर तुम आज कर लो तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी या फिर ज़रूरी ही नहीं रहेंगी। मनीष ये सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन अर्जुन की आंखों में विश्वास देखकर उसने सिर हिलाया। वो सवाल जो कभी अर्जुन के जीवन का मोड़ बना था, अब किसी और की ज़िंदगी बदलने जा रहा था। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि सफलता कोई जादू नहीं, कोई बड़ा शो नहीं होती। ये उन छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला है जो हम हर दिन लेते हैं, और उन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या है। रात फिर एक बार गहराने लगी थी। अर्जुन की डेस्क पर वही किताब रखी थी, द वन थिंग। लेकिन इस बार वो थका नहीं था। इस बार उसकी आंखों में शांति थी, दिल में स्पष्टता और भविष्य के लिए एक सीधा लेकिन मजबूत रास्ता। उसने आखिरी बार किताब को देखा और धीमे से कहा, थैंक यू। दोस्तों, ये भाग अर्जुन की ज़िंदगी के उन पहलुओं को छूता है जहां द वन थिंग का सिद्धांत केवल करियर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तों, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और उद्देश्य तक पहुंचता है। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखें बंद थी। पहली बार कई सालों में वो बिना किसी अलार्म के जगा था। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत सुबह, एक नई शुरुआत। कुछ महीने पहले की बात होती तो ये संभव नहीं था। वो रोज अलार्म की आवाज़ से झुंझला कर उठता, ऑफिस की मीटिंग्स का तनाव सिर पर होता और दिन का पहला कॉफी मग आधे गुस्से और आधे डर के साथ भरा होता। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बदल गया था। द वन थिंग ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसने उसकी सोच को जड़ से बदल दिया था। अब वह हर दिन के शुरू होने से पहले एक डायरी खोलता। उस पर वह सिर्फ एक ही सवाल लिखता, आज मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी एक चीज़ क्या है? और जवाब मिलने तक वो सोचता रहता। एक दिन सुबह जब वह अपनी डायरी लेकर बैठा तो उसके मन में एक अनजाना ख्याल आया, क्या मेरी शादी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, क्या ये मेरी ज़िंदगी की वन थिंग नहीं है? अर्जुन थोड़ा चौंका। आज तक वो हमेशा वन थिंग को अपने करियर या गोल्स के संदर्भ में ही सोचता रहता था।
लेकिन अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ें वे होती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो किसी सोच में डूब गया। पिछले कुछ सालों में उसने कितनी बार अपनी पत्नी रिया को कहा था, अभी नहीं यार, बहुत काम है। कितनी बार उसने अपनी बेटी को झुंझलाकर चुप कराया था जब वह उसके ऑफिस कॉल्स के दौरान कहानी सुनाने आती थी। कितनी बार उसने अपनी छुट्टियां टाल दी थी। कितनी बार उसने कहा था अभी नहीं, बाद में। लेकिन अब वो समझ चुका था, जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ें बाद में नहीं होती, वे अब होती हैं, अभी। उस दिन वो ऑफिस नहीं गया। उसने रिया को नाश्ते के लिए बाहर चलने को कहा। पहले तो रिया को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है आज, शायद कोई बुरी खबर हो सकती है। लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखों में सुकून और मुस्कान देखी तो उसका संदेह पिघल गया। रेस्टोरेंट की खिड़की के पास बैठकर अर्जुन ने पहली बार रिया की आंखों में देखा, बिना मोबाइल चेक किए, बिना घड़ी की ओर देखे। रिया ने भी धीरे से उसका हाथ थामा। उसने कहा, काफ़ी समय हो गया है ना? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, बहुत समय। उस दिन वो सिर्फ रिया के साथ नहीं था, वो खुद के साथ भी था, पूरी तरह से। और उस एक निर्णय ने उनके रिश्ते में कुछ जादू भर दिया। अर्जुन ने फैसला किया कि अब से वो हर हफ्ते एक दिन सिर्फ परिवार के लिए रखेगा। कोई ऑफिस, कोई कॉल्स, कोई मीटिंग्स नहीं, सिर्फ वे ही 3 लोग, अर्जुन, रिया और उनकी बेटी। धीरे धीरे उनका जीवन एक ऐसे आकार में ढलने लगा जहाँ संतुलन था। पहले जहाँ हर दिन में वो 20 काम करने की कोशिश करता था, अब वो केवल 1 या 2 काम पर ही पूरा ध्यान देता। अब वो जान चुका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमाइंड बाई हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। मतलब असाधारण परिणाम सीधे तौर पर इस बात से निर्धारित होते हैं कि आप अपना कितना ध्यान संकीर्ण बना सकते हैं। लेकिन इस सफ़र में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन को एक इवेंट में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। विषय था वर्क लाइफ बैलेंस एंड द वन थिंग अप्रोच। अर्जुन को लगा कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसे माइक से बहुत डर लगता था। लोगों के सामने मंच पर बोलने में उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन यह उसकी वन थिंग थी, अपने अनुभव को साझा करना। और उसने तय किया कि वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने उस हाल में कदम रखा। सामने बैठे थे लगभग 1000 लोग, कुछ युवा प्रोफेशनल्स, कुछ अनुभवी मैनेजर्स। और जब उसने बोलना शुरू किया तो हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था। दोस्तों, मैं आपसे कोई थ्योरी नहीं शेयर कर रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को बिखरने से बचा लिया। मैं भी आपकी तरह सब कुछ करना चाहता था, सबको खुश करना चाहता था, सबको इम्प्रेस करना चाहता था, सब कुछ एक साथ ही पा जाना चाहता था। लेकिन एक दिन थककर गिर पड़ा। उस दिन एक किताब ने मुझसे सवाल पूछना सिखाया। What is the one thing I can do such that by doing it everything else becomes eraser और unnecessary। हाल एकदम शांत था। हर कोई उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी सच्चाई महसूस कर रहा था। मैं हर सुबह खुद से वही सवाल पूछता हूँ और जवाब जो आता है मैं बस उसी एक चीज़ को पूरे दिल से फोकस करता हूँ। तालियों की गूंज ने हाल को भर दिया। उस दिन अर्जुन ने जो कहा वो बहुतों के दिल में उतर गया। लेकिन लोग उसके पास आए, उससे गले मिले और बोले, आज आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वो सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, वो अर्जुन की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी जो अब दूसरों की रोशनी बन रही थी। उस रात घर आकर अर्जुन अपनी बेटी के कमरे में गया। वो सो रही थी। उसके हाथ में वही कहानी वाली किताब थी जो वह बार बार सुनाने को कहती थी। अर्जुन ने वह किताब उठाई और चुपचाप वहीं पर बैठ गया। और अगले दिन सुबह जब उसकी बेटी जागी तो उसने देखा कि उसके पापा वहीं कहानी पढ़ते पढ़ते सो गए थे। उसने पापा के माथे पर एक छोटी सी किस दी और धीरे से बोली, थैंक यू पापा। अर्जुन ने मुस्कुराकर आंखें खोली। उसने अब जान लिया था वन थिंग का मतलब सिर्फ समय प्रबंधन या लक्ष्य नहीं, इसका अर्थ है सच में जीना, पूर्णता के साथ, वर्तमान के साथ। आज वह हर नए दिन को वही सवाल पूछकर शुरू करता है। कभी जवाब होता है क्लाइंट को कॉल करना, कभी होता है अपनी पत्नी के साथ बैठकर बिना फ़ोन के चाय पीना, और कभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना। क्योंकि वन थिंग हर दिन बदल सकती है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको 100 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सही चीज़ को पूरी निष्ठा से करने की ज़रूरत है। और अर्जुन ने
अब उस एक चीज़ का मास्टर बन चुका था। दोस्तों, अब इस भाग में हम बात करेंगे जहां अर्जुन अपनी ज़िंदगी में अगली बड़ी छलांग लगाता है। वो अब सिर्फ एक बेहतर इंसान या बेहतर पति और पिता ही नहीं रहा, बल्कि वह अब एक ऐसा सपना देखने की हिम्मत कर रहा है जिसे उसने कभी असंभव समझा था, खुद का बिजनेस। दोस्तों, अर्जुन की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसके सुबह की शुरुआत दौड़ते हुए मेल्स चेक करने से नहीं होती थी, बल्कि एक गहरी सांस के साथ होती थी। वो हर दिन अपने आप से वही सवाल करता जिसे उसने दिल में बसा लिया था, आज मेरी वन थिंग क्या है। कभी ये उसकी बेटी के साथ स्कूल की वैन तक चलकर जाना होता, कभी अपनी पत्नी के लिए चुपचाप कॉफ़ी बनाकर देना होता, तो कभी एक ऐसा फ़ोन कॉल करना होता जो महीने भर से टलता आ रहा हो। हर दिन एक नई चुनौती, लेकिन फोकस सिर्फ एक। लेकिन एक दिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, उसकी सीट पर एक नोट रखा मिला, CEO से मीटिंग शाम 4 बजे। उसके दिल में थोड़ा हल्का सा कंपन दौड़ गया। बिना किसी पहले की जानकारी दिए CEO मीटिंग बुलाए तो या तो कोई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव। 4 बजे जब वो मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, वहाँ सिर्फ उसके CEO थे, बिल्कुल शांत और गंभीर। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम इस कंपनी के सबसे जिम्मेदार, स्थिर और फोकस्ड एम्प्लॉय हो, लेकिन आने वाले महीनों में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम कुछ डिपार्टमेंट्स मर्ज करने जा रहे हैं और कुछ टीम्स रिस्ट्रक्चर होंगी। हो सकता है तुम्हारी भूमिका भी बदले। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने इसे एक धमकी की तरह नहीं लिया, बल्कि एक संकेत के रूप में देखा। शाम को घर लौटते समय वो ट्रैफिक में फंसा, लेकिन उसका मन कहीं और था। कई सालों से उसके दिल में एक सपना पल रहा था, एक ऐसी छोटी सी कंपनी जहां वो अपने हिसाब से काम कर सके, जहां टीम छोटी हो लेकिन जुनूनी हो, जहां हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अपना संतुलन हो। लेकिन हमेशा ये सपना एक डर के कारण टलता रहा। क्या मैं अकेले कर पाऊंगा ये सब? अर्जुन जानता था, द वन थिंग ने उसे सिखाया था कि जब तक आप अपना सारा ध्यान एक चीज़ पर केंद्रित नहीं करते, तब तक आप असाधारण परिणाम नहीं पा सकते। और अब वो जान चुका था कि उसकी असली वन थिंग क्या है, अपना बिजनेस शुरू करना। उसने अगले दिन एक छुट्टी ली और एक पुरानी डायरी उठाई जिसमें उसने कई सालों पहले आइडियाज़ लिखे थे। हर पन्ना पलटते हुए उसे अपने अंदर एक चिंगारी महसूस हुई। उसे याद आया कैसे वो कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के लिए वेबसाइट बनाता था, कैसे उसने एक NGO को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की मदद की थी। उसके अंदर वो आग अब भी थी, बस धुएं में दब गई थी। वो डायरी लेकर छत पर गया। खुला आसमान था, हल्की हवा, और वहीं बैठकर उसने खुद से पूछा, अगर मैं कुछ भी कर सकता और फेल होने का डर न होता तो मैं आज क्या करता? उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, मैं एक डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी शुरू करता, जहां मैं छोटे बिजनेस को ऑनलाइन पहचान दिलाता और युवाओं को क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में करियर बनाने में गाइड करता। उसने उसी दिन से योजना बनाना शुरू कर दिया। अब उसकी डायरी में नए शब्द थे, विजन, मिशन, टाइमलाइन, टीम बिल्डिंग, क्लाइंट्स और भी। लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने खुद से एक वादा किया, मैं एक बार में सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस करूंगा। सबसे पहले उसने सिर्फ एक चीज़ की तैयारी की, लोगो और नाम। बस उसे नाम चाहिए था, ऐसा जो हर किसी के दिल को छू जाए और जो उसके अंदर की लड़ाई, जीत और फोकस को दर्शाए। उसने एक नाम चुना, एक लक्ष्य, एक फोकस, एक जुनून। यही उसकी आत्मा की आवाज़ थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, नाम हिंदी में रख रहा है, ब्रांड कैसे बनेगा? तू अकेले क्या ही कर लेगा? तू कॉर्पोरेट छोड़कर फ्रीलांस में क्या कमाएगा यार? लेकिन अर्जुन अब उस इंसान में बदल चुका था, दूसरों की शंकाओं के शोर में भी अपना ही आत्मा की आवाज़ सुन सकता था। उसने अपनी ऑफिस में रिजाइन दे दिया। कोई जश्न नहीं, कोई विदाई पार्टी नहीं, बस एक शांत सा अलविदा। और फिर शुरू हुआ उसके जीवन का असली संघर्ष। पहले हफ्ते ऑफिस की जगह उसका डेस्क बना डाइनिंग टेबल। कंप्यूटर के सामने बैठा, खाली इनबॉक्स, खाली स्क्रीन। लेकिन अर्जुन ने द वन थिंग की शिक्षा को आत्मा में उतार लिया था। उसने खुद से कहा, आज सिर्फ एक क्लाइंट को मेल करूंगा, अगले दिन सिर्फ एक सोशल पोस्ट बनाऊंगा, फिर सिर्फ एक कॉल करूंगा,
धीरे धीरे उस एक एक के पहाड़ बनने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आगे और भी। एक क्लाइंट ने जब उसे पहला प्रोजेक्ट दिया तो अर्जुन ने खुशी से अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोला, ये तुम्हारे स्कूल की फीस से ज़्यादा की कमाई है। रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी तुम कर लोगे, मुझे कभी शक नहीं था तुम पर। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक लक्ष्य नाम की वो छोटी सी एजेंसी एक आंदोलन बन गई। स्टार्टअप्स, एनजीओस, यूट्यूबर्स, सबको एक ऐसा गाइड चाहिए था जो सिर्फ उन्हें डिज़ाइन या मार्केटिंग ना दे, बल्कि एक ऐसा पार्टनर दे जो उनके विजन को समझे। अर्जुन अब हर क्लाइंट के साथ वही सवाल पूछता जो वो खुद से करता था, आपकी वन थिंग क्या है? और जब उसे उनका जवाब मिल जाता तो वह उसी पर पूरा ध्यान लगाकर उनका ब्रांड बनाता। अब धीरे धीरे उसकी टीम बनने लगी। 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, इसी तरह आगे उसकी टीम पे लोग बढ़ते रहे। लेकिन अर्जुन ने एक नियम कभी नहीं तोड़ा। हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक काम से होगी, वो जो सबसे ज़रूरी हो, बाकी सब बाद में। अब उसके पास ऑफिस भी था, लेकिन बिना किसी चकाचौंध के। एक सादा कमरा, दीवार पर एक बोर्ड जिसमें लिखा था, मल्टीटास्किंग इज़ ए लाई, फोकस इज़ ट्रुथ। मतलब कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है, फोकस ही सच्चाई है। और उसके नीचे अर्जुन ने अपनी बेटी की बनाई एक तस्वीर टांगी थी जिसमें लिखा था, पापाज वन थिंग अस, मतलब पापा की एक चीज़ हम। हर बार जब अर्जुन थकता वो उस तस्वीर को देखता और उसमें ऊर्जा लौट आती। उसका सफ़र अब भी जारी था, अभी बहुत कुछ पाना बाकी था उसे। लेकिन अब वो जान चुका था कि सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं मिलती, वो एक एक कदम से बनती है, एक एक दिन से, एक एक फैसले से। और जब आप अपने जीवन की वन थिंग को पहचान लेते हैं तो फिर पूरा ब्रह्मांड आपकी राह आसान करने लगता है। दोस्तों, ये रहा फाइनल भाग जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने द वन थिंग के सिद्धांत को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी को बदल डाला। यह हिस्सा न केवल किताब की सार्थकता को दर्शाएगा, बल्कि आपके दर्शकों और पाठकों को भी गहराई से छू जाएगा, ताकि वे सिर्फ इस एक कहानी नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। शहर में सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। बारिश के बाद की नमी जमीन से उठकर हवा में घुल रही थी और खिड़की से आती धूप एक कोने में बैठी किताब पर पड़ रही थी। वही किताब जिसमें अर्जुन की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक पहले और एक अब। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था, उलझा हुआ, परेशान, हर दिशा में भागता हुआ, पर मंजिल से कोसों दूर। अब उसका जीवन सीधा सादा लेकिन बेहद गहरा हो गया था। 1 साल पहले तक वो खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर देता था, लेकिन आज वो सिर्फ खुद को समझने में लगा था। वो अब समझ चुका था कि एवरीथिंग डज नॉट मैटर इक्वली। वो जान चुका था कि मल्टीटास्किंग, किसी को भी हाँ कह देना, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करना, ये सब उसकी प्रगति के रास्ते में ही रुकावट थे। उसने उन आदतों को छोड़ दिया था जो सिर्फ उसे थकाती थी और बदले में कुछ नहीं देती थी। अब अर्जुन हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल करता था कि आज मेरी वन थिंग क्या है। हर सुबह एक सादा कागज और एक पेन उसके हाथ में होता। वो सोचता, लिखता और फिर उसी एक लक्ष्य की ओर अपने पूरे दिन को मोड़ देता। इस आदत ने उसके दिन नहीं बदले, बल्कि उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। समय था जब अर्जुन खुद को काम का गुलाम समझता था। उसकी डायरी में दर्ज थे दर्जनों गोल्स, सैकड़ों आइडियाज और हजारों अधूरे काम। वो दिन भर व्यस्त रहता पर संतुष्ट नहीं होता था कभी भी। आज वो सिर्फ एक गोल लिखता है, वो गोल जिसे पूरा करने के बाद बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या फिर बिल्कुल गैर जरूरी। उसने महसूस किया कि जिंदगी में फोकस वही है जो तलवार के लिए धार। जिस दिन उसने अपने जीवन के सारे गैर जरूरी कामों को अलविदा कहा, जैसे फालतू मीटिंग्स, बिना मतलब की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, उसी दिन उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। अर्जुन ने अपने छोटे से कोचिंग सेंटर को अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदल दिया। पहले जहां वो खुद हर चीज़ करता था, बच्चों को पढ़ाना, रिपोर्ट्स बनाना, फीस कलेक्ट करना, अब उसने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा, कंटेंट क्रिएशन। वो हर दिन सिर्फ उस एक चीज़ पर काम करता था जो उसके बिजनेस को सबसे तेज़ी से ग्रो कर सकती थी। वो हर दिन सिर्फ पढ़ाता, वीडियो बनाता और लिखता।
बाकी सब काम उसने दूसरों को दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ में आ गया था कि हर किसी के हाथ में एक मशाल होती है, पर जो उस मशाल को सही दिशा में लेकर चलता है वही सच में रोशनी फैलाता है। जिंदगी के 4 मुख्य बदलाव हुए। नंबर 1, क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। अब उसे हर दिन क्या करना है ये सोचने में वक्त नहीं जाता। वो जानता है आज सिर्फ वो करेगा जो उसके वन थिंग को मजबूत बनाता है। दूसरा, डिसिप्लिन। शुरुआत में ये आसान नहीं था। बहुत बार वो खुद को दूसरे रास्तों पर भटकता महसूस करता था, लेकिन उसने एक नियम बना लिया था, अगर कोई चीज़ उसके वन थिंग से जुड़ी नहीं है तो वो उसे हटा देगा। तीसरा, ना कहना सीखना। पहले वह हर रिश्ते, हर अवसर को बचाने की कोशिश करता था। अब वो अपने समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता है, और जब वो ना कहता है तो उसे किसी पछतावे की ज़रूरत नहीं होती। चौथा, फ्रीडम। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि आज़ादी कमा रहा था। मानसिक आज़ादी, टाइम की आज़ादी और खुद को जीने की आज़ादी। एक दिन उसकी बेटी उसके पास आकर बोली, पापा अब आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब पापा भाग नहीं रहे बेटा, पापा जी रहे हैं। उस दिन जब सूरज ढलने लगा था और उसकी कॉफ़ी का मग खाली हो चुका था, अर्जुन ने अपनी डायरी पे एक आखिरी लाइन लिखी, माई लाइफ इज़ नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज़ अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। मतलब मेरा जीवन अधिक करने के बारे में नहीं है, बल्कि वो करने के बारे में है जो सबसे अधिक मायने रखता है। उसी दिन उसने अपने पुराने दोस्तों को एक व्हाट्सएप मैसेज किया, अगर तुम भी खुद को खो चुके हो तो ये किताब पढ़ो, द वन थिंग। पर पढ़ना तभी जब तुम सच में खुद को पाना चाहते हो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। वो जानता था कि हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है कि कुछ तो करना है, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। पर ये आवाज़ तभी साफ सुनाई देती है जब हम बाकी सारी आवाज़ों को शांत कर देते हैं। अर्जुन ने अपनी आवाज़ को सुना और वही उसकी वन थिंग बन गई। अब जब उससे कोई पूछता है तू यार इतना कैसे बदल गया, तो वो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लाइन कहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस खुद को ही पकड़ लिया। दोस्तों, अगर इस कहानी को अभी तक सुन रहे हैं और अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो शायद आपकी वन थिंग आपको बुला रही है। दोस्तों, जो लोग हर काम करते हैं वो भीड़ बनते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक काम को पूरे दिल से करते हैं वो मिसाल बनते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपकी वन थिंग क्या है? हमें कमेंट जरूर करना। अब सवाल बस ये है कि क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना, क्योंकि हम इस पर इसी तरह की और मोटिवेशन वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपके एक छोटे से लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।